दोस्तों आज काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसे के बाद जेकेपीएसआई, जेई सिविल और जेकेएसएसबी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और ये आज का हमारा जो सेशन होने जा रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और इसको लेके हमारी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स को लेके एक खुशखबरी है। इसके साथ में ही दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के अलावा जो आपका जो अभी जजमेंट पेंडिंग है, यानी कि जो 10 दिन का टाइम दिया गया है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, कि आप हमें 10 दिन के अंदर अंदर ये जजमेंट दें रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो उसके हवाले से आज का ये वीडियो हमारा बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो में अपना डिस्कशन आगे से बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में ही ये द एग्ज़ाम काउंसलर जो टेलीग्राम चैनल है ये आप ज्वाइन करें। आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे हर वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दी जाती है जो आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने आपके साथ यहाँ पे मैंने आपके साथ MCQS सीरीज़ जो है वो जितने भी VLW के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के मतलब एस्पिरेंट है JKSSB के, तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है MCQS की। अब आज हम पहुँचे हैं मेडावल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, और आज हमने शाहमीर डायनेस्टी को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। शाहमीर डायनेस्टी के बाद चक डायनेस्टी को भी हमने कंप्लीट कर दिया है, और उसके हमारे 2 ऐसी एपिसोड्स पेंडिंग हैं। तो PDF आपको आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके पूरे 5 एपिसोड्स हैं मेडावल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, तो भाई इसको ज़रूर देखिए। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये दावे से और मैं गारंटी से कहता हूँ कि ऐसा कंटेंट और ऐसी हाईली रिसर्च MCQS सीरीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में, लिटरली JNK के किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगी। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये कंटेंट बनाया गया है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई, हाँ भाई बोलो, चक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। शाहमीर है, नंबर 1 है शाहमीर, दूसरा है अकबर, तीसरा है हरी सिंह, चौथा है रंजीत सिंह। तो भाई हरी सिंह इसका आंसर है, लेकिन अब आंसर के साथ साथ में दोस्तों पूरे ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर दिया गया है। भाई एक क्वेश्चन के साथ इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक MCQ के साथ आपको मैंने यहाँ पे 4 ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिए। मतलब हुआ ना इंक्रीमेंट नॉलेज में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे भी आगे बढ़ें तो इस पे भी जो है वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जैसे मेजर आर्किटेक्चरल लेगेसी जो चक रूलर्स की थी वो क्या थी। तो भाई आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका आंसर तो C दिया हुआ है, लेकिन जो A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C के साथ साथ में D ऑप्शन भी है, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो भाई इसे आप मिस ना करें, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको पूरा इन डेप्थ बताया इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और जब आप वीडियो देखोगे तो वीडियो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री का, वो आप जाके चेकआउट करें। तो चलिए आज की इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये सवाल खड़ा होता है कि भाई ये जो JKPSI का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, JKPSI का जो जजमेंट है वो कब तक आएगा, उसको कितना टाइम लग सकता है। पहली बात तो ये है कि भाई जो जहाँ तक बात है जजमेंट की तो मुझे लगता है आने वाले 8 से 9 दिनों में, यानी कि आज अगर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 7th ऑफ सितंबर है, 7th ऑफ सितंबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 15 सितंबर, ठीक है, क्या है 15 सितंबर, तो 15 सितंबर से पहले पहले आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। रिज़ल्ट मेरे कहने का मतलब ये है, रिज़ल्ट किसका, रिव्यू कमेटी का। रिव्यू कमेटी जो रिकमेंडेशंस देगी भाई, रिव्यू कमेटी को जो लगा होगा, देखा होगा रिव्यू कमेटी ने कि भाई क्या सही में, क्या वाकई में कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, क्या जो डाउट था बच्चों का
एपटेक को लेके, एपटेक के जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए एपटेक ने, क्या वो डाउट बच्चों का सही था या नहीं, ठीक है। तो वो जो है वो उसको लेके वो सारी चीज़ें रिव्यू कमेटी जो है वो देखेगी, एनालाइज करेगी, एनालिसिस करेगी, और एनालिसिस करने के बाद डिसीजन दिया जाएगा ऑनरेबल जो हमारी चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी पूरी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन, और सोर्सेज के हवाले से हमें ये पता चला है कि भाई साहब 99% चांसेस ये हैं कि भाई गवर्नमेंट अब दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मतलब वो नहीं, उसमें नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि भाई रिव्यू कमेटी ने शायद रिव्यू कमेटी को शायद कुछ भी ऐसा जो है वो कुछ फ्रॉड नहीं लगा है सिलेक्शन लिस्ट में, कुछ ऐसा नहीं लगा है, और कुछ मतलब जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें कोई भी किसी भी तरह की इरेगुलरिटी नहीं लगी होगी। तो भाई उसी के बेसिस पे फिर डिसीजन लिया जाएगा कि भाई हाँ चलो अब आपका JKPSI और JEE सिविल का जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, रिज़ल्ट को आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं री एग्ज़ाम के फेवर में हूँ, ना ही मैं रिज़ल्ट के फेवर में हूँ। भाई मैं तो यही चीज़, मेरी तो पहले से यही डिमांड है कि भाई जैसे भी हो एग्ज़ाम प्रोसेस, चाहे री एग्ज़ाम हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे कुछ हो, भाई मेरी तो यही डिमांड है। मैं तो यही कहता हूँ, पहले से ही बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई हक मिलना चाहे हार्ड वर्कर्स को, ठीक है। जितने भी हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन सबको उनका हक मिलना चाहे, उन सबको उनका राइट मिलना चाहे, उन सब से उनका राइट नहीं छीना दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो चाहे कैसे भी आए, कैसे भी करके गवर्नमेंट करे, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई अगर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को, हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स को ये जॉब मिलती है तो मैं मानूंगा कि ये रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है और काफ़ी ज़्यादा कामयाब है, ठीक है। तो बस यही है दोस्तों, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बताता हूँ नहीं यार रिज़ल्ट आ जाए या री एग्ज़ाम हो, नहीं नहीं दोबारा एग्ज़ाम हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी बात करते हैं आपके फिज़िकल को लेके, जो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के टाइम पे, PET, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो भाई फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में तो आपको पता ही है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें जैसे ही मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जो आपका ये क्या कहते हैं, सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका सबसे पहले तो आपकी जो PST होगा, फॉलोड बाय PET। सबसे पहले PST होगा। PST का मतलब क्या हुआ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो PST ये हो गया कि भाई फिजिकल स्टैंडर्ड्स में देखा जाएगा सबसे पहले मिनिमम जो आपकी जो चेस्ट है वो मिनिमम 32 होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, ठीक है। 34 होनी चाहिए मेल्स की एक्सपेंडेड, ठीक है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। उसके अलावा दोस्तों 5 फीट 4 इंच मिनिमम आप होने चाहिए। मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मुझे इतना ही मुझे लगता है इतना ही है, ठीक है। 5 फीट 4 इंच जो है वो आपकी हाइट होनी चाहिए, या इसी तरह से आप जो है आपकी नॉकनीज नहीं होनी चाहिए, या इसी तरह से कोई भी किसी भी तरह का फिज़िकल मतलब का कोई कुछ ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर दी जाएंगी। ये सारी चीज़ें जब आपको चेक की जाएंगी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 5 फीट 2 इंच होंगे, 1 इंच होंगे, तो भाई वो वहाँ पे अगर आप फिज़िकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई नहीं करते तो भाई वहीं पे आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी चेस्ट बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट इन द सेंस कि उनकी चेस्ट कुछ मतलब इतने ज़्यादा लीन है, इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि भाई उनको चेस्ट वहाँ पे सिर्फ हड्डी है। मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ हड्डी है। अब यहाँ पे क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, मैं यहाँ पे किसी को, मेरा मकसद यहाँ पे किसी को हर्ट करना नहीं है या कुछ और मतलब ये नहीं बताना है। अब कुछ लोग जो है वो जिनकी चेस्ट जो है वो फ्लैट है टोटल, उनको एक्सपेंड करने से ज़बरदस्ती एक्सपेंड करें, कुछ करें, ये करें, अगर वो फिर भी अगर वो 32 इंचज़ की नहीं बनती है, अगर उनकी जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं जितनी JKPSI के लिए अगर उतनी नहीं है, तो भाई उनको फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में से ही आउट कर दिया जाएगा। आई एम श्योर यहाँ पे
मान लो जैसे ही पहली लिस्ट आती है तो 7500 में से तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी हाइट कम होगी, जिनकी हाइट 5 फीट से कम होगी, जिनकी हाइट जिनके स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं होंगे, जो स्टैंडर्ड्स में ही क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पहली बात तो ये। नेक्स्ट आते हैं दूसरे, जब जैसे ही मान लो पीईटी हो गया आपका, अब होगा आपका पीएसटी हो गया, अब आपका पीईटी होगा। इसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब ये टेस्ट है आपकी एंडोरेंस का, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितने फिजिकली फिट हो, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए होता है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, वैसे तो हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे जेके पीएसआई में आपको एक तो रनिंग करनी है 6.5 मिनट में, आपको 1600 किलोमीटर 1600 मीटर दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो आप तो एक तो रनिंग करनी है 1.6 किलोमीटर आपको 6.5 मिनट में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, आपको पुशअप्स जो है वो करने हैं कितने, मिनिमम 20। तो भाई 20 मतलब टोटल आपको 20 पुशअप्स करने हैं। अब इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, सिंस आई एम इनटू फिटनेस 20 मतलब सिंस 2019 से मैं फिटनेस में हूँ, तो भाई मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुशअप्स नहीं कर पाते, जो 5 पुशअप्स भी नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोग जो है वो पुशअप्स में ही मतलब 3 या 4 पुशअप अगर हो गए तो वहीं पे ढेर हो जाएंगे, तो पुशअप्स में ही वो भी वहाँ पे फिर आउट हो जाएंगे। उसके बाद फाइनल असली गेम है फिर भाई रनिंग की। चलो मान लिया फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपने क्रॉस कर लिए, आपने जो है फिजिकल एफिशिएंसी में जो सबसे पहले मान लो जो आपके पुशअप्स हुए, मान लो पुशअप्स भी आपने क्लियर कर लिए, तो पुशअप्स क्लियर करने के बाद होगी आपकी असली गेम, वो है दैट इज़ रनिंग। आपको रनिंग कितनी करनी है, कितना आपको दौड़ना है, 1600 मीटर 1600 मीटर 6.5 मिनट में। तो भाई बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना, या 1600 मीटर रन करना, बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है आपको क्या करना है कि यही है कि भाई अब आप आज से ही दौड़ना स्टार्ट करें, तो ये चीज़ें जो है वो ये पूरा प्रोसेस होने जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सीरियस हो जाएं। भाई लाइब्रेरी में बैठ के एसी के नीचे या किसी कोल्ड ठंडे मतलब बड़े मज़े में बैठ के कमल रजाई लेके घर में बैठ के पढ़ाई करना इज़ वेरी इजी, ठीक है। आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद है। बट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट एंड बिगेस्ट चैलेंज इज़ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो बहुत सारे लोग इसमें रह जाएंगे, तो भाई कहीं आप ऐसे ना हो कि भाई आपके सपनों पे पानी फिर जाए और आप कुछ मिली सेकंड्स की वजह से रह जाएं रेस में और आपको उम्र भर पछताना पड़े कि मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। इसलिए आज से और अभी से अपना स्ट्रेटजी और प्लान बनाएं रनिंग के लिए और अपनी फिजिकल एफिशिएंसी पीईटी स्टार्ट करें। तो इसको लेके मैं आपको पूरा फुल ऑन गाइडेंस दूंगा, फुल ऑन गाइडेड एक वीडियो लाऊंगा। तो उसके अलावा मैं आपको गाइड करूंगा पूरा कि किस तरह से जो है वो करना है। आने वाली वीडियोस में आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।